रामायण के एक प्रसंग से लिया गया है। रावण सीता का अपहरण कर लेता है। रावण की पत्नी जो थी वो बहुत विद्वान थी, विदुषी महिला थी। विदुषी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर रावण क्रोधित नहीं होता था, सिर्फ मंदोदरी को छोड़कर। मंदोदरी से बहुत प्रेम था रावण को। इसके कुछ भी बोलने के लिए, अगर वो डांट फटकार करने के लिए, तो बस इतना ही बोल करके चुप हो जाता था। महारानी मंदोदरी, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोलते चले जा रहा है। और लोगों के साथ रावण ने बहुत कुछ कहा, नाना तक को डांट दिया, माल्यवान को, कुंभकर्ण को डांट दिया, विभीषण को तो लात मार करके भगा ही दिया। हालांकि भगाने में भी उद्देश्य था कि अब यहाँ क्या कर रहे हो राक्षसों में, तुम राक्षसों में क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो जल्दी, दुष्टों में से निकलो। ऐसा कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्योंकि लक्ष्मण जब सीखने जाते हैं रावण से, जब राम कहते हैं कि जाओ राजनीति सीख लो, तो लक्ष्मण प्रश्न करता है कि आप, हमने सुना है कि विभीषण को आप लात मार करके भगा दिए, छोटा भाई था आपका, तो क्या आप कहते हैं कि हर बात में कुछ न कुछ रहस्य होता है, यह क्या रहस्य है? रावण ने कहा कि बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगर इधर रहता तो मारा ही जाता, ही तो आप जानते ही हैं। और फिर बाद में कोई भी शासन करने वाला योद्धा हमारे यहाँ बचता नहीं। तो एक तो यह कारण था। दूसरा कारण कि हमने कहा कि राक्षसों के बीच में रहने से क्या फायदा, अगर जाना भी है तो उधर जाओ, इसलिए हम लात मारे, उसको लात मार करके राम की तरफ पहुंचाए। क्या हमने गलत किया? ज्ञानियों को पास पहुंचा दिए उसको। यहाँ तो अज्ञानियों की भीड़ लगी हुई है, इसीलिए कौन युद्ध कर रहे हैं, या किए ये सब दुष्टों का विनाश हो जाए जल्दी, तो हम इधर रहे, उसको उधर कर दिए। ऐसे भीष्म रहे कौरवों की तरफ, सब जानते थे, ज्ञान संपन्न थे। कृष्ण से राय लेने भी गए कि हम, आप कहें तो पांडवों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि तो सत्य उनके तरफ है। कृष्ण ने कहा कि नहीं, उधर रहने दीजिए पांडवों, हमको रहने दीजिए, आप इधर से। क्योंकि नाटक ऐसे नहीं होता, नायक और खलनायक दोनों चाहिए उसे। तो मंदोदरी समझाती है कि आप सीता को छोड़ दें, इनको पहुंचा दें जहां से लाए हैं। उसी का उपदेश जो है इस भजन में व्याख्यायित किया गया। बात हमारी मानो जी साजन, बात हमारी मानो जी साजन, बात हमारी सबरी गीत अहिल्या तारे
उनसे बैर न ठानो जी साजन। उनसे जो खर दूसरों को पल में भी संहार कर सकते हैं, और बाली जो कि दूसरों का बल खींच लेता था अपने, तो बाली का बल काम नहीं आता, हर दूसरों को थोड़े ही क्षणों में नष्ट कर देते हैं। उनसे बैर न ठानो, उनसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, समझ बूझ करके थोड़ा काम लीजिए, साधारण मनुष्य नहीं है। उनसे बैर न ठानो जी साजन, उनसे बैर न ठानो जी साजन। बात हमारी मानो जी साजन, बात हमारी। अनंत दया में, राम अनादि अनंत दया में। व्यापक अजय असम निराम, व्यापक अजय असम निराम। सर्वव्यापी है परमात्मा। रामायण में लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक कि तुम्हारे हृदय में भी रहते हैं। राम का मतलब कोई आप जो देख रहे हो राम नहीं, कण-कण में जो व्याप्त है उसको राम कहते हैं। जो रमण कर रहा है योगियों के हृदय में विशेषकर, ऐसे तो सब में है लेकिन योगी जो उसको देखता है रमण कर रहा है। पूर्ण ब्रह्म पहचानो जी साजन, पूर्ण ब्रह्म पहचानो जी बाला। बात हमारी मानो जी साजन, बात हमारी जी बालम, बात हमारी। काम क्रोध लोभ मेरे स्वामी, काम क्रोध लोभ मेरे स्वामी। उपदेश और आदेश में ही फर्क होता है। बहुत लोग आदेश देते हैं, डांटते फटकारते हैं। उपदेश का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक किसी के सामने निवेदन करना कि सत्य है, आप मानिए अथवा न मानिए, हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं। और जरा सा आप कड़क हो गए तो आदेश हो गया। आजकल के ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि आदेश दे रहा है, उपदेश उनके पास नहीं है। उपदेश आदेश को ही उपदेश समझने की चेष्टा कर रहा है। काम क्रोध लोभ मेरे स्वामी, मरते नरक में तुरंत ले जाही, मरते नरक
नरक में तुरंत ले जाही। सीता सती है तुम जानो साजन। सीता साधारण स्त्री नहीं है कि सोना दे करके आप, एक बार काम बन गया तो जैसे बबूर के पेड़ के नीचे एक दिन आम मिल गया तो यह न समझिए कि फिर कोई छलांग लगाने लगा तो सीता लुभा गई। रोज नहीं लुभाएंगी तो अब जीवन में रोना रह गया। एक बार लुभाई तो अब जीवन में रोना रह गया। अब तुम कितनों हिरण देते रहो और स्वर्ण की लंका ही पूरा दान कर दो फिर भी सती है। साधु सती और सूरमा कबीर कहते हैं। तो दुनिया में तीन ही प्रकार के लोग श्रेष्ठ होते हैं, बाकी फेंक देने जोगे हैं कचड़ा। एक तो साधु कोई हो गया, दूसरे सती, अपने पति के सिवाय और किसी दूसरे पुरुषों पर नजर नहीं टिकाया। यानी इसका मतलब यह नहीं कि भोग कर रहा है, नहीं, पतिव्रता भोगी नहीं होती है, उसका पति भी भोगी नहीं होगा तो फिर वो कैसे भोग कर सकती है। कह रही है कि सीता सती है। एक बार यह भी मंदोदरी ने कहा कि ऐसा है कि राम से प्रेम करती है तो राम ही बन जाइए आप। राम बन जाएंगे तो सीता आपसे प्रेम करने लगेगी। रावण ने कहा कि हम बन के दिखाए थे, एक बार देखे थे, राम का रूप धारण करके गए थे, लेकिन राम जब हम बनते हैं तो सीता वहां से गायब हो जाती है। शून्य दिखाई पड़ता है, प्रकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमको शरीर में दिखाई पड़ रहा है केवल, लेकिन शरीर में भी प्रकाश ना है। प्रकाश है ये ऐसा पूछिए तो आंखों में सुनने देखने प्रकाश है तो हम कुछ देख पा रहे हैं। तो सती स्त्री को इधर उधर नहीं किया जा सकता, इसलिए बेकार की चेष्टा आप कर रहे हैं। साधु सती और सूरमा कबीर कह रहे हैं। एक तो साधु पुरुष श्रेष्ठतम होता है, साधु में स्त्री भी हो सकती है साध्वी, सती स्त्री और सूरमा का मतलब है कि जो रण क्षेत्र में गया तो बस या तो विजय हासिल करके आएगा या तो प्राण दे करके आएगा। सीता सती है तुम जानो जी साजन, बात हमारी सीता सती है तुम जानो जी साजन, बात हमारी मध्य प्रदेश के गांव में रहते थे, वहां सब लोग आते थे, लेकिन इसमें हमने 2 पंक्तियों को और ऐड किया है, जोड़ा और पूरा फिर गीत हमने तैयार किया। एक हमारे मित्र थे वहां के, हारमोनियम बजाते थे तो गीत भी लिखते थे, उनसे हमारा प्रेम था, अभी भी है, जाते हैं तो अभी भी मिलते हैं, अभी भी प्रेम। तो कभी कभी सुधार भी किया जाता था गीतों में, गीत लिख के भी दिया जाता था। वहां साहब रामलीला होती थी। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं मंदोदरी, उसको ध्यान से सुनिए और यह भी समझ लीजिए कि मंदोदरी शब्द का अर्थ क्या होता है। मंदोदरी बहुत खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। जैसे हमारे यहाँ किसी स्त्री का कमर अगर पतली रहे तो उसको सुंदर माना गया है। जैसे एक जगह प्रवचन दे रहे थे पिछले बार, सुंदरकांड चल रहा था तो इलाहाबाद, वैसी प्रवचन दे रहे थे, बड़ी औरतें बैठी हुई थी, तो हमने कहा कि जिस स्त्री का कमर पतला होता है तो सुंदर मानी जाती है। तो खड़ा होकर बोली लेकिन हमारा तो मोटा कमर है। हमने कहा ऐसा है कि जिम ज्वाइन कर लीजिए तो पतला हो जाएगा, व्यायाम करिए, थोड़ा दंड बैठ के लगाइए, दौड़िए। जिनका नाम पाप को खाए, जिनका नाम पाप को खाए,
कि पंपापुर का जो सरोवर जो था, बाली को से युद्ध करने के लिए वहां जाते हैं, तो पंपा सर में स्नान करने के लिए भगवान श्री राम जाते हैं। तो क्या होता है कि धनुष को वहीं गाड़ देते हैं, जमीन में रेत में गाड़ देते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जब उधर से लौटते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत खून फैला हुआ है, चारों तरफ रुधिर फैले हुए हैं, ब्लड फैला हुआ है। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो तो लगता है कि कोई जीव मर गया है, कोई प्राणी खत्म हो गया, जल्दी उसको निकालो बाहर। फिर लक्ष्मण फिर खोदते हैं, फिर एक मेढक था बहुत बड़ा। तो राम ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुमने बताया क्यों नहीं, हम धनुष जब दबा रहे थे तो पहले ही तुम इशारा कर देते, तो हम वहां धनुष नहीं दबाते। तो तुमने इशारा क्यों नहीं किया, कहा क्यों नहीं। कहानी बहुत सुंदर है, शिक्षा लेने योग्य है, बहुत उच्च कोटि की कहानी। तो मेढक कहता है कि ऐसा है कि पहले हमने सुना था सत्संग में कि प्रवचनों में कि शास्त्रों में कि राम सबको बचाते हैं। यानी राम दयालु हैं कि करुणावान हैं, तो बचाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि जब आज उन्होंने ही धनुष को गाड़ दिया है हमारे ऊपर, तो फिर तब किसको पुकारा जाए। तब तो हम पुकारते थे राम को जब कोई दिक्कत आती थी तो, लेकिन आज किसको पुकारा जाए, क्योंकि उन्होंने वही मारने के लिए चेष्टा कर रहा है, तो इसलिए हम ना पुकारे, हम चुपचाप रह गए।